स्कूल में। और इस स्कूल के अंदर जब मैं आया तो आज मुझे सारे दिन बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिली। कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के बच्चे इंग्लिश में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी हॉबीज के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं। इसके अलावा बच्चे भयमुक्त होकर बिना डर के यहाँ सीख रहे हैं। और जब हेडमास्टर खुद खाने बैठे तो मैंने देखा उनके आसपास बच्चे घेर के उनके साथ खाना खा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक सरकारी स्कूल में इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बेहतरीन बच्चे, इतना बेहतरीन भयमुक्त वातावरण कैसे हुआ। तो मैं आज जानना चाहता हूँ यहाँ के हेडमास्टर से। सर, आपका शुभ नाम? नमस्ते, मेरा शुभ नाम है जगन्नाथ लक्ष्मण राव चौहान। तो सर, आप मुझे बताएं कि जब आप स्कूल आते हैं या स्कूल में जब आपने यहाँ ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया, किस थॉट के साथ आप काम कर रहे हैं जो इतना चेंज आ रहा है? सर जी, क्या है, मैं यहाँ 25 मई को ज्वाइन हुआ, 25 मई 2019 में ज्वाइन हुआ। तो मैंने ये सोचा, मैं यह सोचकर स्कूल में आता हूँ जैसे मेरे बच्चे हैं उसी तरह ये भी मेरे बच्चे हैं। जैसे मैं मेरे बच्चे की परवरिश करता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ, उसके उनको अच्छे संस्कार होने चाहिए ये सोचता हूँ, उसी तरह इन बच्चों को भी वैसी परवरिश होनी चाहिए, उनको भी ऐसे ही संस्कार होने चाहिए। जैसे मैं सोचता हूँ मेरा बेटा डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, आईएएस अधिकारी होना चाहिए, तो मैंने इस बच्चों के वास्ते ऐसे ही सोचना चाहिए। क्योंकि मेरी जो फैमिली है, मेरा जो घर है, वो सब इनकी बदौलत पे चलता है। जब मैं इनको पढ़ा सकता हूँ, इनको जब मैं डॉक्टर, इंजीनियर, मैं ये ख्वाब देख सकता हूँ, तो तभी मेरे बेटे बन सकते हैं। क्योंकि मैं जो घर में अनाज लेकर जा रहा हूँ तो इनकी मेहनत का ही अनाज लेकर जा रहा हूँ। इनके साथ मैं बेईमानी नहीं करनी चाहिए, मैंने इनके साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, मैंने इनके साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। ईमानदारी से कैसे पेश आना चाहिए? मैं जब यहाँ आता हूँ सुबह 10 बजे से 6 बजे तक खाली 6 घंटे रहता हूँ। 6 घंटे से 6 घंटे में एक ना एक मिनट मैंने उनकी तरफ देना चाहिए। अगर मैं उनकी तरफ देता हूं तो मुझे जो भी तनख्वाह मिलती है वो सही मिलती है, और वो अनाज में अगर घर में लेके जाऊं तो उनकी जो बुद्धि है, उनकी बुद्धि सही चलेगी और मेरे भी बेटे अच्छे विचार करेंगे। इसके वास्ते मैं सोचता हूं कि जो भी सुविधाएं हैं मैं इन सारे बच्चों को दे दूं। तो मैंने एक चीज और देखी कि एक आपका YouTube पे वीडियो है बच्चों का, कक्षा 1 के बच्चे तारम पम पम जो एक गाना है, आई थिंक 3 इडियट्स, जुबिडुबी, हाँ, जुबिडुबी, उस पे कक्षा 1 के बच्चे डांस कर रहे हैं। हाँ। तो आपने बताया कि मंच कितने दिन में तैयार किया आपने? वो मंच मैंने खाली 10 दिन में तैयार किया। मुझे क्या करने की थी, 26 जनवरी को गैदरिंग लेने की थी और बच्चों की जो भी एक्टिविटीज है वो सभी को दिखाने की थी मुझे। क्योंकि 26 जनवरी अपना राष्ट्रीय सन है, राष्ट्रीय त्योहार है। उस त्योहार के दिन गांव में से सभी लोग स्कूल में आते हैं और सभी लोगों को, हर एक पालक को तो मालूम होता है कि मेरा बच्चा कितना है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, सब मालूम होता है। मगर आजू बाजू के पड़ोस के जो बच्चे रहते हैं उनको मालूम नहीं होता कि कैसी स्कूल कैसी है। तो उसके वास्ते सभी को मालूम होना चाहिए कि स्कूल के बच्चे कैसे हैं। इसके वास्ते मुझे हर एक बच्चे की एक्टिविटीज, उसकी गुणवत्ता तो है, गुणवत्ता भी दिखाने की है, और उसमें जो अदर्स एक्टिविटीज है, अदर्स गुण है, वो भी मुझे दिखाने के थे। इसलिए मैंने जल्दी से स्टेज बनाया और वो भी 10 दिन के अंदर बनाया। मैंने समझो 10 जनवरी को शुरू किया वो काम और 26 जनवरी से पहले 24 जनवरी को स्टेज बनाया, जहां स्टेज पर बच्चे हमारे एक्टिविटी सभी लोगों को दिखा सकते हैं। और एंट्री करते वक्त मैंने यहाँ एक बगीचा भी देखा, इसके पीछे क्या सोच आई आपकी? हमारी ये सोच है सर, जब भी कोई हमारे स्कूल में आता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या स्टूडेंट का पेरेंट हो, चाहे वो अधिकारी हो, कोई भी आओ,
गेट में से पहले एंट्री करेगा तो मैंने बगीचा बनाया है, फूलों के छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं, जिससे फूल को देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। कोई भी आ जाए, बच्चे हमारे आ जाए तो उस फूलों को देखते ही उनका स्वागत हो जाए, पेरेंट्स आए उनका भी स्वागत हो जाए, और हमारे अधिकारी आए उनका भी स्वागत हो जाए। इसलिए मैंने गेट के सामने ही, गेट में एंट्री करते ही फूलों का बगीचा लगाया है, जिससे आते ही सभी का मन प्रसन्न हो जाए। और साथ में कुछ सब्जियां वगैरह भी लगाई हुई है। ये सब्जियां का ये उद्देश्य है हमारा कि ये खुली जगह थी, और खुली जगह में हमारा ऐसा रहता है कि टाकाऊ में से टिकाऊ बनाने का। अच्छा। हाँ, टाकाऊ वो क्या, वहां कुछ भी नहीं लगा होता तो क्या वहां वो गाजर गवत कुछ भी आता था, मगर उस जगह का सदुपयोग लेने का था मुझे। और बच्चों को ये जो खेती बाड़ी रहती है वो अच्छी लगती है। हम सब्जियां यहाँ इसलिए लगाए कि हमारे स्कूल मैनेजमेंट, हमारे शासन का ये हमें आदेश है कि हर एक स्कूल में एक परस बाग बनाओ। अच्छा जी। परस बाग बनाओ, और परस बाग में ऐसी चीजें लगाओ कि जो बच्चों को उपयुक्त हो, सभी को उपयुक्त हो। हमारे यहाँ शारीरिक पोषण आहार चलता है, दोपहर में मध्याह्न भोजन रहता है, तो मध्याह्न भोजन के वास्ते ही वो खेती बोले सब्जियां उपयुक्त होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो सब्जियां लगाई। और एक और चीज मैंने देखा कि जब मिड डे मील चल रहा था लंच में, तो बच्चे आपकी चारों तरफ बैठ के गाने सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो आइडिया आपको कहाँ से आया? ऐसा है, बच्चों हमें ऐसा लगता है शासन की जो भी सुविधा है, शासन की जो भी सुविधा है, हमारा शासन हमें शालेय पोषण आहार देता है, मध्याह्न भोजन देता है, दोपहर में मध्याह्न भोजन देता है। तो मध्याह्न भोजन देता है तो वो सभी बच्चों ने पेट भर के खाना चाहिए। मतलब सब बच्चों को पेट भर के खाना। हाँ, हम क्या करते फिर सभी बच्चों को एक ही जगह बिठाते हैं, और 6-6, 7-7 लड़के और लड़कियां वो परोसने के वास्ते हमने रखे हैं। और वो क्या करते, उनको 6 दिन के बाद नंबर आता है तो उनको पेट भर के खिलाते हैं। और दूसरी बार जो वो परोसने वाले बच्चे रहते हैं, वो परोसने वाले बच्चे के साथ मैं बैठता हूँ खाना खाने के वास्ते। और मैं जब बैठता हूँ तो मैं उनको पेट भर खिलाता हूँ, इसलिए कि वो शासन का एक तो उपक्रम है। और दूसरी, अगर किसी ने पेट भर खाया तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। उसकी आत्मा दुआ देती है। भोजन ऐसा है, अगर किसी को आपने 10 रुपए दिए तो वो सोचता है मुझे 20 रुपए मिलने चाहिए थे। अगर 100 रुपए दिए तो वो सोचता है मुझे 200 रुपए मिलने चाहिए। किसी को आपने 1000 रुपए दिए तो वो सोचता है मुझे 2000 मिलने चाहिए थे। मगर भोजन एक ऐसी चीज है जो आपको दी, आप पेट भर के आप बोले कि और एक चम्मच ले लो, तो आप बोलते नहीं 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 मत दे दो, आप मेरा पेट भर गया बोले तो अनाज से, भोजन से आदमी तृप्त होता है। और मैं मेरे बच्चे सभी तृप्त देखना चाहता हूं, इसलिए और उनको मनोरंजक पद्धति से मैं दोपहर में गाना सुना के उनको भोजन खिलाता हूं। क्या है, संगीतमय वातावरण में बच्चे अच्छा भोजन करते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच ज्यादा खाते हैं, इसलिए मैं गाना सुनाकर, म्यूजिक लगाकर, संगीतमय वातावरण में उनको सभी को भोजन खिलाता हूं। तो आज आपने हमारे बीच एक चर्चा को सुना, और कहा जाता है कि बेहतर समाज ही एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करता है। सही है। जो बेहतर समाज बनता है वो समाज आज हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आज इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल जाके एक समाज का निर्माण करेंगे, वही समाज एक राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो इस बेहतर समाज, एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए इस तरीके के शिक्षकों का, हेडमास्टर का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।